हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पर। और गाइस, आज मैं आपके साथ जो है नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ माई बुली सीज़न 2 का, जो कि मैंने एक पार्ट ऑलरेडी सुबह शेयर कर दिया था। एक्चुअली मैंने उसे कल शेयर करना था, बट मुझे पता नहीं चला कि वो गलती से पब्लिक होने की जगह वो दूसरा ऑप्शन पे क्लिक हो गया और वो प्राइवेट ही शेयर हो गया था। और जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं था कि मैंने उसे पब्लिक करना मैं भूल गई हूँ। तो आज मैंने उसे पब्लिक कर लिया, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस स्टोरी को, मतलब इस एपिसोड को शुरू कीजिएगा। जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लवंगची अपनी पढ़ाई करने के लिए चला गया था, ऐसे ही करते करते 7 साल का टाइम निकल जाता है। और 7 साल बाद जब वांगची अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर लेता है, तो वो वापस से अपनी कंट्री में आता है ताकि वो अपनी कंट्री में अपने बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सके। और ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में कोई भी इंसान किसी को भी अच्छी जॉब ऑफर नहीं होती जब तक उसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो वांगची के पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एक्सपीरियंस भी चीज़ों का हो गया था। यहाँ पर विंग भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका था। विंग एक बहुत जाना माना सिंगर हो चुका था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से गाया करता था और जिसका नाम था ना जाने कितनी ओमेगा लड़कियां जिसके पीछे पागल थी, जिसे देखने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लग जाया करती थी। वांगजी अपनी स्टडी में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि विंग और वांगजी का शेड्यूल बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। 7 सालों में लगभग 2 साल तो ये कॉन्टैक्ट में रहे, एक दूसरे को बर्थडे विश करते रहे, हेलो हाय स्टार्टिंग में हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद इन दोनों की लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा अलग हो गया था कि वांगजी अपनी लाइफ में बहुत आगे निकला। पढ़ाई की वजह से उसे टाइम नहीं मिलता था और जो टाइम वो फ्री होता था उस टाइम पे विंग का जो है वो बातचीत करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो अपनी रिहर्सल में बिजी रहा करता था। दोनों के बीच वक्त रहते, जैसे कि ऑब्वियसली होता है, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी जो है दूरियां आ जाती हैं। और यहाँ पर 7 साल का अंतर कोई मजाक नहीं था। इस बीच विंग जो कि अल्फा था वो कि किसी और को डेट करने लगा था। विंग की लाइफ में कोई और लड़की आ गई थी, उसका नाम था म्यम्या। विंग म्यम्या को डेट करने लगा था। यहाँ पर विंग म्यम्या के लिए सारी चीज़ें किया करता था और म्यम्या जो थी वो विंग से बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली एक्सपेंसिव गिफ्ट्स काफ़ी हद तक लिया करती थी। हालांकि वो बहुत खुददार लड़की थी, लेकिन जब विंग जैसे इंसान जो कि पूरी वर्ल्ड में फेमस है और जिसका दुनिया जहान में नाम है, अगर वो उसके लिए कुछ लाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। विंग धीरे धीरे लंजा को भूल गया था। हाँ, लंजा उसका दोस्त था, लेकिन ऑब्वियसली बात है उन्होंने ऐसा टाइम बिताया था साथ में जो कि स्पेशल भी था। और बहुत टाइम बाद ना इंसान भूलने लगता है। 7 साल बहुत कम नहीं होते, 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हमें उस दौरान टीनेज दोस्तों से हटकर हमें मैच्योर दोस्त मिलते हैं, हम लाइफ के अप एंड डाउन्स देखते हैं। और विंग की कहानी में भी यही था। विंग को म्यम्या से प्यार हो गया था और विंग म्यम्या के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहने लगा था। विंग का अब एक ही सोच थी कि अगर उसकी लाइफ में कोई और आता है तो ठीक है, नहीं तो वो म्यम्या से शादी कर लेगा। अब वो सिर्फ वांगची को बर्थडेज पे ही विश किया करता था। वांगची को भी ये चीज़ पता थी कि विंग किसी और को डेट कर रहा है, क्योंकि जब विंग के मन में म्यम्या के लिए फीलिंग्स आती हैं और स्पेशली म्यम्या उसे अप्रोच करती है, तो विंग ये चीज़ पहले टाइम लेता है और धीरे धीरे म्यम्या और वो काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे के साथ रहा करते थे। एक्चुअली म्यम्या जो है वो विंग की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, तो जिसकी चलते इन लोगों को अक्सर बहुत सारे इवेंट्स में मिलना पड़ता था, एक दूसरे के साथ रहना पड़ता था, एक दूसरे के लिए काम करना पड़ता था। और जिस तरह के आउटफिट्स विंग को चाहिए होते थे, म्यम्या उन्हें डिज़ाइन किया करती थी, उन्हें बनाया करती थी। तो विंग और म्यम्या का मिलना इतना ज़्यादा हो गया कि म्यम्या को विंग बहुत अच्छा लगने लगा। ऑब्वियस ही बात है, एक ऐसा इंसान जो कि सिंगर है, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, जिसके गाने को सुनने के लिए करोड़ों लड़कियों की भीड़ उमड़ पड़ती हो, ऐसे इंसान को आखिर म्यम्या क्यों नहीं पसंद करेगी। और म्यम्या और विंग के बीच में इतना ज़्यादा मिलना जुलना होता था। विंग जो कि अपने कामकाज वाली दुनिया में इतना ज़्यादा मशरूफ़ हो गया था कि उसे अपने दोस्तों से, अपने पुराने दोस्तों के पास जाने का भी टाइम नहीं होता था। वांगजी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वांगजी रहता ही दूसरी सिटी में था। उसे तो कभी कभी यहाँ तक कि नीहो सिंह, वेन्निंग और यहाँ तक कि जंगचा से भी मिलने का टाइम नहीं मिलता था। विंग के पेरेंट्स विंग की इस तरक्की को देखकर खुद उससे मिलने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि कभी कभी उनके इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते थे जो तो
3-3 2-2 महीने तक बाहर आ करते थे। कभी उसे वर्ल्ड टूर पे जाना पड़ता था और कभी उसे बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी शादियों में भी और बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट के लिए, उनकी प्रैक्टिसिंग के लिए 2-2 3-3 महीने पहले ही उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता था। क्योंकि जब किसी अमेरिका जैसे स्टेट में कभी फंक्शन होता है और कोई प्रोग्राम सेट किया जाता है तो ऐसा नहीं है इंसान सिर्फ एक ही जगह प्रोग्राम को अपना एंजॉय करेगा और वापस आ जाएगा। तब इंसान को आसपास की कॉन्टिनेंट के, आसपास के कंट्रीज़ में भी जाना पड़ता है और एक बार एक जगह जो है वो सेटअप नहीं होता किसी भी कॉन्सर्ट का। ऑब्वियसली बात है 3 से 4 कॉन्सर्ट बैक टू बैक लोगों को परफॉर्म करने होते हैं, तो विंग का जो है वो अपनी फैमिली से थोड़ा दूर होना पड़ा। लेकिन ऐसे टाइम में उसके साथ हर टाइम म्यामा रहती थी और ऑब्वियसली बात है जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं हम उससे थोड़ा सा अटैच्ड हो जाते हैं और फिर हम उस अटैचमेंट को प्यार समझने लगते हैं और हमें लगता है ओ माई गॉड यही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लव है। तो सेम फीलिंग जो है म्यामा को आने लगी थी विंग के लिए। विंग न्यूट्रल था लेकिन विंग कभी भी म्यामा को तंग नहीं करता था या विंग को म्यामा सैड देखनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विंग का ये मानना था कि अगर म्यामा उसकी अच्छी दोस्त है और अगर उन दोनों के बीच में अटैचमेंट है तो इसे फर्दर भी कंटिन्यू किया जा सकता है। बट शादी वादी अभी वो ये चीज़ नहीं सोच रहा था क्योंकि करियर की अभी बहुत लंबी उड़ान थी और अगर आप स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं तो बहुत सारे ड्रीम्स ज़रूरी नहीं है वो फुलफ़िल हों, जैसा हम चाहें वही डेस्टिनी हमारे लिए करे। विंग और म्यामा इंटीमेट नहीं होते थे। अभी उनको ये नहीं लगता था कि हमें उस लेवल पे आ जाना चाहिए कि हम इंटीमेट हों, लेकिन हाँ वो एक दूसरे के साथ रहते थे, हग करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठते थे। इवन म्यामा विंग को काफ़ी बार किस कर देती थी। विंग के मन में अभी वो सारी फीलिंग नहीं आती जो कि एक ओमेगा के लिए उसके मन में आनी चाहिए, इसलिए विंग का मन काफ़ी बार कंफ्यूज रहता था। फिर वो मन में ये सोचता था कि शायद मैं इतने सारे कॉन्सर्ट कर कर के इतना थक चुका हूँ कि शायद मेरे अंदर वो इच्छा नहीं हो पाती होगी। लेकिन विंग जो था वो अकेले में उस तरह की वीडियोस देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया करता था। वो ये मानता था कि जिस दिन वो ऑफिशियली अनाउंस कर देगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी कंपनी के चलते छुपानी पड़ती हैं, वरना जो मेल सिंगल पर्सन होता है उसकी पॉपुलैरिटी एक अलग लेवल की होती है और जब कोई कह देता है, अनाउंस कर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो बहुत सारी फीमेल फैंस जो हैं वो एंटी फैंस बन जाती हैं और नफरत करने लगती हैं और उस लड़की को हेट्रेड भेजती है। और इन सब चीज़ों से म्यामा को बचाने के लिए भी कहीं भी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करता। 7 साल बाद जब वांगजी अपने देश वापस आता है तो वो अपने सारे दोस्तों से एक एक करके मैसेज करता है और मिलने की गुहार लगाता है कि चलो यार एक गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं। और अब तो वांगजी भी बिल्कुल चेंज हो चुका था। वांगजी वो चश्मेश भोन दूध बीच की चीज़ निकालने वाला वांगजी नहीं था, ये बहुत सुपर डूड बन चुका था। इसकी जो ऑब्वियस सी बात है वांगजी की अर्निंग बहुत अच्छी होने लगी और वो जब वो आसपास में यूरोप में रहने लगा तब उसके जो पैसे थे ना उसे वो भी बहुत अच्छे मिलने लगे और वो यूरो में कमाता था और यूरो में कमाने के बाद वो स्पेंड भी यूरो में किया करता था। और ऑब्वियस सी बात थी जब उसकी घर की कंडीशन भी बदलने लगी, शिचेन ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ को ज्वाइन किया, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में वो काम करने लगा। इवन उसने अपने बॉयफ्रेंड जो कि नी मिंगजू था उसकी ही एक कंपनी को ज्वाइन किया, फिर उसने जिन सेक्ट की कंपनी को ज्वाइन किया और एट द एंड उसने अपना ही एक बिज़नेस खोल लिया जहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा था। और वांगजी भी यहाँ पर अपने ब्रदर, अपने फादर, अपने अंकल को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेज दिया ही करता था, तो इन लोगों के इस चीज़ की भी कोई भी दिक्कत नहीं थी। वांगजी ने अपना स्टाइल स्टेटमेंट, पैसा आते ही बहुत सारी चीज़ें इंसान में चेंज हो जाती है। पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान वांगजी की ज़रूरत थी, अब उसे इससे हटकर अपने लुक्स, कैसा वो दिखता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा अपीयरेंस नोट होता है, तो वांगजी ने इन सब चीज़ों पे काम किया, खुद को ग्रूम किया, खुद से डेवलप हुआ। अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते ही वो आगे बढ़ा और फिर उसने अपने आप को एकदम मेकओवर कर लिया। अब वो भोंदू लल्लू वांगजी नहीं रहा, अब वो स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम, जिसे देखते ही लाखों अल्फा अपना दिल निकाल के उसके कदमों में रखते हैं, ऐसा बन चुका था। जिसकी निगाहें जब किसी को प्यार से देखे तो वो पागल हो जाए और किसी को डेथ देयर दे तो उसे ऐसा लगे जैसे उसने आंखों से ही गोली मार दी है। बिल्कुल ऐसा ही वांगजी बन चुका था। वांगजी एक ओमेगा था, लेकिन उसका ऑरा जो था वो ओमेगा से हटकर एक अल्फा की तरह था, बहुत ज़्यादा दृढ़, निश्चय वाला। और ऐसा बिल्कुल उसे देख के ऐसा लगता था जैसे कोई शेर चल रहा हो, क्योंकि जंगल के शेर के आगे किसी की बोलती नहीं जो है
सबकी बोलतियाँ बंद हो जाती और कोई कुछ बोल नहीं पाता। और वांगजी का भी डेथ क्लियर बिल्कुल ऐसा ही हुआ करता था। वांगजी अपने मन में एक चीज़ क्लियर थी कि उसका फर्स्ट एंड लास्ट लव विंग था, और वो ये भी जानता था कि वक्त का कुछ पहिया ऐसा घूमा कि वो इस वक्त विंग से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऑब्वियस सी बात है, वो 7 साल का अंतर है, लेकिन वांगजी के लिए विंग आज भी, उसके लिए वो जैसे 7 साल मानो कभी हुए ही नहीं थे, वो थम चुके थे। लेकिन वो जानता था विंग आगे बढ़ गया है और उसे यहाँ पर कोई उम्मीद भी नहीं थी, बस वो विंग को खुश देखना चाहता था। यहाँ पर वांगजी जो है जब वापस आता है तो वो सबके साथ एक वापस से मीटिंग रखता है कि वो उन सबसे मिलेगा, अपने सारे दोस्तों से। उसे पता चलता है कि विंग भी इस बार वापस से अपने देश आ रहा है। इतने सालों के बाद उन लोगों का मिलना पॉसिबल होगा, क्योंकि उसके बाद विंग को बाहर जाना होगा। उसके बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, पता नहीं फिर कब मिलना हो। वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि इस बार उसे विंग से मिलने का मौका मिलेगा। 7 साल बाद जब वो विंग के सामने जाएगा, विंग का क्या रिएक्शन होगा? क्या वांगजी में आया हुआ चेंज उसे अच्छा लगेगा? क्या वांगजी का हुआ मेकओवर कैसा लगेगा विंग को? विंग कितना शॉक्ड होगा, या शायद उसे फ़र्क भी ना पड़े? क्या वो वांगजी को पहचान पाएगा? वांगजी की जो मन था ना, उसमें ना जाने कितनी ढेरों चीज़ें चल रही थी, और वो जानता था कि ये सारी चीज़ें बेतुकी हो सकती हैं, लेकिन विंग के लिए जो उसकी फीलिंग्स थी, जो उसका उसका प्यार था, वो कभी बेतुका नहीं हो सकता। वांगजी ने बहुत विंग को मिस किया, क्योंकि वांगजी की तरफ से एक प्योर लव था जो विंग के लिए था। शायद वो उसका फर्स्ट टाइम था, शायद पहला इंसान जिसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और वांगजी उन यादों को भूल नहीं सकता था। लेकिन विंग के पास तो ना जाने कितने दोस्त थे, तो कहाँ विंग उसे याद रखेगा? वांगजी को यही लग रहा था। धीरे धीरे वांगजी को जब पता चलने लगा कि विंग ने किसी को अपना दिल दे दिया है और अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है, वांगजी को बहुत बुरा लगा था उस दिन। विंग और वांगजी के बीच के कॉन्टैक्ट भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे, और बचा खुचा ये भी ख़त्म हो गया था, और वो सिर्फ एक दूसरे को बर्थडे विशेस करने लगे थे। वांगजी को बहुत बुरा लगता है जिस दिन वांगजी को ये पता चलता है कि विंग किसी को डेट कर रहा है। और फिर जब उसके पैसे आते हैं, धीरे धीरे पहले वो अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करता है, और फिर वो अपने लुक्स को चेंज करता है, क्योंकि विंग के पीछे तो दुनिया दीवानी थी, तो आखिर वो उस फोंदू जैसे लड़के को क्यों देखेगा? वांगजी के जो वहाँ पर कलीग्स होते हैं वो उसे प्रेरित करते हैं। इवन वांगजी के जो सीनियर्स होते हैं वो भी उसे कहते हैं कि वांगजी, इंसान की पर्सनैलिटी सबसे पहले उसका एग्जाम्पल दे ही देती है। इमेजिन, कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुमने क्या अचीव किया है ये नहीं जानता, लेकिन अगर उसे तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी पसंद आ जाए तो वो तुम्हारे बारे में सब जानने का इच्छुक होगा। लेकिन तुम उसे बहुत अनइंटरेस्टेड लग रहे हो तो कोई इंसान जानना भी नहीं चाहेगा कि तुम कितने कैपेबल हो और नहीं हो। यहाँ पर भारी सुंदरता बहुत मैटर करती है। जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, लोग हमारी उनके अंदर एक्सरे नहीं लगा वांगजी कि वो हमें अंदर से पहचान पाए, लेकिन हाँ, वो बाहर की एक्सटर्नल ब्यूटी देखकर हमें जज ज़रूर कर सकते हैं। तो हमें मेंटेन रहना चाहिए। उसे उसके सीनियर ने एक चीज़ समझाई थी, और वही चीज़ वांगजी भी समझ गया था। वांगजी ने अपना रूप चेंज किया, और वो बहुत एक्साइटेड था कि जब वो विंग के सामने आएगा, क्या विंग उसे पहचान पाएगा। यहाँ पर ये सारे दोस्त मिलते हैं। विंग भी म्यम्या के साथ वहाँ आता है। विंग की जब एंट्री होती है, वो म्यम्या के साथ आता है। सारे के सारे बैठे हुए थे। सबसे पहले वांगजी आया था विंग के आने से पहले ही, जिसे देख के सारे शॉक्ड थे। वो वांगजी को कहते हैं, यकीन नहीं आता तुम इतने हैंडसम हो गए हो। तुम तो बहुत बोंदू, चश्मा लगाने वाले अजीब से लड़के होते थे जो कि डर डर के रहता था और विंग से पंगे लेता था। वो मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पर विंग की एंट्री होती है, जिसके हाथों में हाथ डाल के म्यम्या चल रही थी। म्यम्या को बहुत खुशी होती थी शो ऑफ करने में कि वो किसी और की नहीं बल्कि इतने ग्रेट सिंगर की गर्लफ्रेंड है। उसे उसकी बाहों में हाथ डाल के चलने में बहुत प्राउड फील होता था। जब वो दूसरी लड़कियों को, दूसरे ओमेगाओं को चलते भूनते देखती थी, उसे एक सुकून मिलता था। ऑब्वियस सी बात है, वो एक ड्रेस डिज़ाइनर थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि धीरे धीरे एक ऐसा इंसान जिसकी वो ड्रेस डिज़ाइन कर रही है, लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लग जाएगा वो इंसान। और एक इसकी की हुई ड्रेस जो कि आज दिन तक विंग पहनता आया था, रातों रात कब वो सुपरस्टार बना। हाँ, मेहनत उसने बहुत की, लेकिन होता है ना, एक पल होता है जब हमें मशहूर होने का मौका मिलता है, और वो पल जब विंग की ज़िंदगी में आया तो यहाँ पर लॉटरी म्यम्या की भी लग गई थी,
क्योंकि वो उसकी ड्रेस डिज़ाइनर थी। और ड्रेस डिज़ाइनर होने के नाते जब दुनिया विंग के बारे में जानने लगी, जब दुनिया विंग के बारे में हर चीज़ जानना चाहती थी, तो यहाँ पर मेम्या को बहुत फ़ायदा होने लगा। मेम्या का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान को पैसे में इतना मुनाफा हो रहा हो, वो ऐसी लॉटरी को क्यों हाथ से जाने देगा। विंग उसके लिए, उसका प्यार भी था, लेकिन उसके लिए एक लॉटरी उसका कारोबार बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका था। अगर विंग और वो अलग हो जाते हैं तो शायद उसकी इतनी ज़्यादा अभी लोगों में नाम नहीं है, पहचान नहीं है। विंग की वजह से ही उसकी दुकान चल रही है, तो वो अपना कारोबार, अपना बिज़नेस क्यों ठप करना चाहेगी। बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे मिया के। वो यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी ये दिखाने का लोगों को कि ये मैन सिर्फ मेरा है। और वो बड़े ही अकड़ से वहाँ पर आती है। विंग यहाँ पर सबसे मिलता है, लेकिन वो लवांगची को देख के पहचान नहीं पाता। और वो लवांगची को देख के कहता है, तुम कौन हो। विंग को देखकर लवांगची कहता है, मुझे पहचाना नहीं तुमने विंग। विंग कहता है, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है, तुम्हारा फेस कट भी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, बट सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम। यहाँ पर मुस्कुराते हुए नियो हसन कहता है, ब्रदर वे, आपने अपने लंजा वांगची को नहीं पहचाना। ओफो, ये कैसे हो सकता है। आपने उम्मीद नहीं की होगी ना कि वांगची इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि देखो, वो आज ब्रांड पहनने लगा है, यूरो में कमाने लगा है। और तो और यहाँ पर वांगची सारा स्टाइल स्टेटमेंट अपना चेंज कर चुका है। अब वो भोंदू लल्लू सा वांगची नहीं रहा, वो सहमा हुआ एक कोने में बैठा हुआ वांगची नहीं रहा। अब उसकी पर्सनालिटी इतनी मेस्मराइजिंग थी कि जिसे देखकर विंग भी उसकी आंखों में देखता ही रह गया। और विंग कहता है, तुम सच में वांगची हो। वो तुम इतने ब्यूटीफुल कब हुए। वांगची मुस्कुराकर कहता है, मैं हमेशा से ही हैंडसम था, बस लोगों की नज़रों में मैं भोंदू था, क्योंकि वो मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से मुझे जज करते थे, इंटरनल से नहीं। वैसे खुशी हुई मिस्टर वे आपसे मिलके। कि आपकी गर्लफ्रेंड है ना। मेम्या शो ऑफ करते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, मैं विंग की गर्लफ्रेंड हूँ। और आप। यहाँ पर मुस्कुराते हुए लवांगची कहता है, मैं विंग का एक टाइम पे दोस्त हुआ करता था, बट अब हम दोस्त नहीं हैं, अब हम फॉर्मल दोस्त हैं। आई मीन मैं उसका पहले दोस्त था, बट मुझे लग रहा है कि अब उसका दोस्त और उसकी ज़िंदगी कोई और है। यहाँ पर मुस्कुराते हुए मेम्या कहती है, ऑफ कोर्स, पिंक और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और जल्दी हम शायद शादी भी कर लें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सब ज़रूर आइएगा। यहाँ पर मुस्कुराते हुए लंचा कहता है, आज की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, कुछ भी बदल सकता है, इंसान का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब अपना कैरेक्टर बदल ले, अपनी पसंद बदल ले। यहाँ तो लोग गिरगिट की से ज़्यादा तरीके से, आई मीन गिरगिट तो फिर भी स्लो कह सकते हैं, बट उससे भी बहुत ज़्यादा तेज तरीके से लोग अपने कलर बदल लेते हैं। गिरगिट तो फिर भी एक लिमिटेड कलर में बदल सकता है, लोगों के रंग बदलने के तो न जाने कितने शेड्स होते हैं, हम तो पहचान भी नहीं पाते कि वही इंसान है। यहाँ पर वो तंज मार रहा था विंग पे, क्योंकि विंग उसे भूल गया। यहाँ पर उसने हमेशा लवांगची ने कहा कि अगर विंग तुम्हें मौका मिले तो मुझे मौका ज़रूर देना, और उसे कहीं ना कहीं अंदर से चुभन थी कि उसे मौका क्यों नहीं मिला। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग की तरफ देख के कहता है, लंजा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके मिस्टर वे। वैसे मुझे लगा था इतना बड़ा होने के बाद तुम यहाँ पर हम लोगों को देखकर भूल ही जाओगे कि हम लोग कौन हैं। पर विंग कहता है, मैं तुम्हें देख के भूल गया था, क्योंकि तुम ऐसे नहीं दिखते थे। वांगची कहता है मेम्या की तरफ देख के, तुम भी तो पहले ऐसे नहीं थे। वक्त सब बदल देता है विंग, सब। और यहाँ पर वो विंग को गुस्से में देख रहा था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वांगची उससे ऐसे क्यों कह रहा है, क्योंकि 7 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं, वो तो बचपन था ना, तो अभी तक ग्रज लेके कोई भी इंसान क्यों बैठेगा। विंग कैजुअली लेता है और वो चीज़ों को खाने लगता है। मैं यहाँ पर विंग को ओवर पैम्पर कर रही थी, जिसे देख देख के जंगछा को भी इरिटेशन हो रही थी, और नियो हसन को भी, कि कोई इंसान इतना चेप कैसे हो सकता है। आई मीन वो उसे चिपके ही जा रही थी, जिसे देखकर थोड़ा सा नियो हसन भी अनकंफर्टेबल सा होता है, और उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मन में सोचता है, ब्रदर वे ने ये क्या चिपकू सी लड़की पसंद की है, पूरे टाइम शो ऑफ इसका ख़त्म ही नहीं हो रहा। और जंगछा यहाँ पर
उसकी हरकतें देखकर ऐसे सोच रहा होता है, वी तुम ज़्यादा अच्छा बंदा डिज़र्व करते थे, इससे अच्छा ना सच बता रहा हूँ, तुम जिन जिशुन जैसे इंसान को डेट करते ना, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। इवन तुम किसी और अल्फ़ा तक को, यहाँ तक कि बीटा तक को भी ये डेट कर लेते ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन लिटरली ये लड़की तुम्हारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती, और ये कितनी कितनी इरिटेटिंग है। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, तो इस वक्त तो ना जाने कितनी बार मैं इसे ब्रेकअप करके इसे हर जगह से ब्लॉक कर चुका होता। लेकिन कोई भी विंग के आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने टाइम का डिफरेंस आ चुका है, और आज कब किसको क्या बात बुरी लग जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता। वो लोग एक फॉर्मल सी मीटिंग रखते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब लवांगची वहाँ से जा रहा होता है तो विंग उससे कहता है, लंजा तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर मेरे पास है, तुम्हारा नंबर शायद डिलीट हो गया, या हो सकता है 7 सालों में तुमने बदल दिया हो। लवांगची पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? नंबर डिलीट हो गया या मैंने बदल दिया हो? नहीं, मैंने नंबर नहीं बदला, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग बदल गए हैं। शायद मैं आज भी वैसा ही हूँ, दिल से भी, मेरी सोच भी। हाँ, मेरा अपीयरेंस ज़रूर बदला है, और जो कि ग्रूम भी होना चाहिए वक्त के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग दिल से भी बदल गए। खैर, मेरा नंबर पुराना ही है, और अगर तुम्हें नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगा, मेरे पास तुम्हारा नंबर है। यहाँ पर विंग कहता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वांगची कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं कैसे बात करूँ? विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। वांगची कहता है, श्योर, आप जा सकते हैं मिस्टर वे। यहाँ पर वांगची विंग को देखकर मुंह मोड़ लेता है। वांगची को बहुत गुस्सा आ रहा था। म्या यहाँ पीछे से चिपकती हुई आती है और कहती है, विंग चलो डार्लिंग, घर चलते हैं। ये सुनकर, उसकी इरिटेटिंग आवाज़ सुनकर, निहा सिंह मन में सोच रहा होता है, शिट, इसे यही मिली थी सब में, ये कुछ भी डिज़र्व कर सकता था। आई मीन, इसकी खोपड़ी ऐसे कैसे ख़राब हो सकती है कि इतनी इरिटेटिंग पर्सन ये चूज़ करे? क्या विंग अंधा हो गया है? जंगछा यहाँ पर निहा सिंह के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरा दोस्त अंधा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उसकी आंखें फूट चुकी हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति ही भी ख़त्म हो चुकी है। मुझे बहुत अफसोस है, मैं तो उसे अपना दोस्त कहना ही नहीं चाहता। खैर, वो इतना मशहूर है कि अब मैं उसे अपना नाम हटा भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारी डींगे मारी हुई हैं कि मेरा दोस्त कितना ज़्यादा फेमस है, सिंगर है, ये है वो है। मेरी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरी इमेज ख़राब हो। ये बात बोलकर जंगछा आगे बढ़ने लगता है। तभी निहा सिंह कहता है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, सेल्फिश कहीं के। तो जंगछा कहता है, ओह, जैसे तुमने तो डींगे मारी ही नहीं होंगी कि व्यू विजन जैसा इतना महान सिंगर, इतना बड़ा, इतनी फेमस पर्सनालिटी तुम्हारी दोस्त नहीं है। निहा सिंह चुप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है तो वो एक जैसे ही ना दोस्त थी, तो वो कैसे पीछे रह सकता था अपने बारे में डींगे हाँकने से। यहाँ पर उसकी बोलती जंगछा खुद ही बंद कर देता है। यहाँ पर विंग जो है वो म्या को अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता था, तो वो म्या को पहले उसके घर छोड़ देता है और फिर अपने घर जाता है। विंग के पेरेंट्स विंग का इंतज़ार करते हैं। विंग उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्तों से मिला, और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि किस तरह से वो लवांगची से भी मिला। लवांगची का नाम सुनकर उसके पेरेंट्स को थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती थी, लेकिन जब वो सुनते हैं कि वांगची बाहर से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, क्योंकि उन सब ने वहाँ पर सब चीज़ें डिस्कस तो की ही थी, और जब उन्हें पता चलता है कि वांगची ने अपना इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, अपनी पर्सनालिटी बदल दी है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है। वक्त के साथ साथ वांगची के घर के हालात काफ़ी अच्छे हो गए हैं, और वांगची ने खुद पे बहुत मेहनत की है। यहाँ पर उसके फादर विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा मुझे कुछ पूछना था। विंग कहता है, जी फादर पूछिए। वो कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि म्या जैसी लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है? विंग वहाँ पर चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि क्या म्या उसके लिए परफेक्ट है या नहीं। वो तो इस अटैचमेंट को शायद प्यार मान सकता है, लेकिन उसे वो फील नहीं आती जो आनी चाहिए। विंग खुद भी अभी कंफ्यूज्ड है। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा। विंग के मन में कौन रहेगा, म्या या लवांगची? और क्या लवांगची फिर से विंग के मन में अपना दिल, उसके दिल में अपना घर बना पाएगा या नहीं, जगह बना पाएगा या नहीं? क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे? जानने के लिए देखते हैं, क्या वांगची विंग से फिर से बुली होगा, या इस बार वांगची विंग को बुली करेगा?
देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और गाइस, इस एपिसोड से पहले आपको आज सुबह जो एपिसोड मैंने शेयर किया था उसे सुन लेना चाहिए, ताकि आपको आगे की स्टोरी फर्दर आप लोगों के साथ कंटिन्यू हो सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।